Hello everyone, my name is Vipakshi Verma and welcome to my channel. Today's chapter is New Questions and Ideas. ये चैप्टर दो रिलीजियस के ऊपर बेस्ड है, एक बौद्ध धर्म और सेकंड इज जैन धर्म। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ये इनके फाउंडर्स कौन थे, इनका ये धर्म स्प्रेड कैसे हुआ और ये धर्म का उदय कैसे हुआ। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। छोटा सा चैप्टर जल्दी हो जाएगा। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म, हम पहले बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध, सबको पता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोगों को पता है कि उनका नाम सिद्धार्थ था जी, जो कि क्षत्रिय थे। जैसे हमारे में हिंदुओं में जैसे होता है ना कि पहले ब्राह्मण जो होते हैं, फिर क्षत्रिय राजाज वगैरह, फिर वैश्य होते हैं, व्यापारी वगैरह, फिर शूद्र होते हैं जो कि थोड़ी सी निचली जात होते हैं। तो ये पहले के ज़माने में डिवीज़न था, अब तो सब बराबर है। तो ये थे क्षत्रिय राजाज। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था 2500 ईयर्स अगो, और इसी ईयर में, इसी सेंचुरी में ये इस धर्म का उदय भी हुआ था। ये धर्म आया था उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम की थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं बात। सम किंग्स ऑफ महाजनपद्स। अब महाजनपद्स कौन होते हैं, मतलब क्या होते हैं? वो ऐसे प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पीपल्स ने इकट्ठे पैर रखा हो और एक कंट्री जैसा बना दिया हो। जैसे मगध ऑल्सो नोन एज महाजनपद, एंड 16 महाजनपद्स थे 16th सेंचुरी तक। तब जब इस टाइम की बात है ना, उस टाइम 4 महाजनपद्स थे। तो महाजनपद में किंग होते थे, रूलर्स होते थे, मोर पावरफुल, बहुत पावरफुल होते थे और अपना महल वगैरह खड़ा करते थे, आर्मीज़ रखते थे अपने पास, और न्यू सिटीज़ डेवलपिंग, सिटीज़ बनाते थे। सिटीज़ आप सोच रहे हो कि हाँ भाई, आज के ज़माने में सिटीज़ होती है, स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज़ होती है, उस ज़माने में कैसे आई? तो सिटीज़ ऐसा नहीं है कि हाँ इसी ज़माने में आई। सिटीज़ का मतलब है ऐसे लोग और ऐसी जनसंख्या जो पढ़ी लिखी हो, जो सभ्य हो, सिविलाइज्ड हो पूरी। लाइफ चेंजिंग विलेजेस। अब विलेजेस भी होते थे और सिटीज़ भी होती थी, और कुछ सिटीज़ इनकी कैपिटल होती थी महाजनपद की। मीन्स महाजनपद एज एन कंट्री मान लीजिए कि बहुत बड़ी कंट्री है, फिर उसके नीचे जो सिटीज़ है उसकी कैपिटल होगी, फिर उसके अंदर विलेजेस। तो जैसे पहले होता था ना, जैसे आज है वैसे ही पहले होता था, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा मैच करना होता है। तो इन सिटीज़ में बहुत सारे चेंजेस होते थे, और जो चेंजेस होते थे तो बहुत सारे थिंकर्स थे, मतलब जो आधे तो इनके फाउंडर्स भी हो गए। तो बहुत सारे थिंकर्स थे जो सोचते थे कि हाँ सिटीज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या परमात्मा को, आत्मा का मिलन होना चाहिए। तो जैसे हमारे इंडिया में होते नहीं है ये महात्मा जो बैठ जाते, सत्संग करवाते हैं या गीता पढ़ते हैं और उनके चारों ओर बैठे रहते हैं, जो ज्ञान देते हैं गीता का या किसी भी चीज़ का। तो ऐसे ही उस ज़माने में भी थे, थिंकर्स बोलते हैं इनको। तो ये थिंकर्स ना बहुत ज़्यादा सोचते थे कि हाँ सोसाइटी में ना बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए, कोई जाति में होना चाहिए, कोई गण में होना चाहिए, तो कोई क्षत्रिय या दासाज में होना चाहिए, दास मीन्स दास दासी में। और ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और लाइफ का मीनिंग जो है, जैसे कहते हैं ना कि हाँ मरने के बाद हमें परमात्मा से मिलन होता है, तो हमें उनके पास जाना होता है। तो यही सोचते थे कि हाँ हमारा मिलन कैसे होगा, हमारी लाइफ की मीनिंग क्या है, हमारे सत्कर्म कर्मांश से क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा सोचते थे और वो सत्संग लाइक करवाते थे। जो बुद्ध थे वो साक्षगण को बिलोंग करते थे। अब ये साक्ष कौन होते हैं? साक्ष एक, जैसे हमारी होती है ना इस ज़माने में जाति, मैं इसलिए आपको कंपैरेटिवली बता रही हूँ, कंपैरिजन करके, कि आपको और अच्छे से समझ आएगा इस ज़माने का और उस सेंचुरी का। जैसे हमारे में होता है ना जाति में, तुम्हारा गोत्र अलग है, हमारी जाति अलग है, ऐसे। तो इसका मतलब गण का मतलब होता है कुछ ऐसे पीपल्स, कुछ ऐसे लोग जिनको अलग अलग जाति में या गन्स में डिवाइड करा जाए,
ठीक है। जैसे ब्राह्मण्स ने सबको डिवाइड कर रखा था कि शूद्र अलग है, क्षत्रिय अलग है और ब्राह्मण्स अलग हैं, ये अलग है वो अलग है, ठीक है। ऐसे ही गन्स में था कि सारे पीपल्स को डिवाइड कर रखा था, ठीक है। तो जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे और मतलब राजा थे और प्रिंस थे, उनके पिताजी भी थे, वो भी साक्षगंज जो एरिया के महाजनपद के राजा थे। अब जो बुद्ध की स्टोरी है वो उनके बचपन से स्टार्ट होती है। बचपन से बड़े तक वो राजा के बेटे थे तो पूरे कंफर्ट मिलता था, मीन्स जैसे प्रिंस को मिलता है कि गद्दी पे बैठना है, स्नान वगैरह, इतने दासा चारों ओर घूम रहे हैं ना। तो बड़े होते होते तो उनको ठीक लगा कि हाँ चलो ठीक है हम प्रिंस हैं। फिर जब वो बड़े हुए तो वो परेशान होने लग गए। जैसे होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा मिले कि हाँ प्रिंस को जैसे मिलता है कि चारों ओर लोग हैं, कुछ करने को नहीं मिल रहा और हमारा सारा काम हमारे कर लेते हैं दासीस, तो वो परेशान होने लग गए बहुत ज़्यादा। फिर जब उनके पिताजी जो किंग थे उन्होंने देखा कि यार ये बहुत परेशान है, चलो इनको है ना शादी कर देते हैं, क्या पता शादी के बाद ये ठीक हो जाए। उनकी शादी कर देते हैं। फिर उनका एक बेटा होता है लेकिन फिर भी वो परेशान होते हैं। एक दिन वो पालकी में जा रहे थे, पालकी में जाते जाते उनको पहले एक न्यू बॉर्न बेबी दिखता है, फिर उनको एक अडल्ट दिखता है, फिर उनको एक बूढ़ा दिखता है और लास्ट एंड में उनको एक अर्थी दिखती है। तो उनको थोड़ा सा ज्ञान आता है और थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करते हैं कि यार हमारा जो सब कुछ है एक अर्थी है। जो भी इंसान पैदा हो रहा है, चाहे वो दास है या राजा है, कुछ भी है, वो मरेगा ही और सबका एंड जो है वो मरना ही है। तो हम क्यों ना अच्छे कर्म करके या सत्कर्म करके हम अपनी लाइफ को जिएं। तो उनको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है तो वो अपने घर को त्याग देते हैं, अपने पैलेस को त्याग देते हैं और जंगल चले जाते हैं। और वहाँ पे वो सोचते हैं कि हाँ मैं मेडिटेशन करूँगा और लाइफ का सही मीनिंग ढूंढूँगा। तो सबसे पहले वो बौद्ध गया जाते हैं, जो कि बहुत फेमस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के लिए। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, बौद्ध गया में, जो कि बिहार में है बौद्ध गया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के वो मेडिटेट करते हैं और 11 इयर्स तक वो मेडिटेशन करते हैं और फिर उनको ज्ञान प्राप्ति होती है। फिर वो सारनाथ जाते हैं, जो कि वाराणसी के एकदम पास है। तो वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम अपना स्पीच देते हैं, अपना ज्ञान प्राप्ति जो उन्होंने की होती है वो लोगों को बताते हैं फर्स्ट टाइम। तो सारनाथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो खुशीनारा है वहाँ पे उन्होंने निब्बान प्राप्त किया था, मतलब इन्होंने पाल जवे हुए थे। जो बुद्ध हैं वो लाइफ का मीनिंग इस प्रकार थोड़ा निकालते हैं इस तरह से कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत प्रॉब्लम से, अनहैप्पीनेस से घिरी हुई है। वो इसलिए क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ चाहता है कि हाँ यार हमारा ये होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए, हमारा घर होना चाहिए, मुझे ये नहीं खाना, मुझे मटर पनीर खाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, हमारे दिल में होती है कि हाँ हमें लाइफ में ये अचीव करना है या हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो बुद्ध यही कहते हैं कि तुम्हें इतनी अचीवमेंट चाहिए होती है कि इससे तुम्हारी प्रॉब्लम फेस करते हो, कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम उसको पाकर रहते हैं। और इतनी ज़्यादा ज़िद होती है लोगों में कि वो उसको जब पाते हैं तो जितने भी प्रॉब्लम्स वो फेस करें तो वो सोचते भी नहीं कि यार हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें खुशी नहीं मिल रही इस चीज़ में, लेकिन वो फिर भी करते हैं सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो बुद्धा इनको डिस्क्राइब करते हैं तन्हा और थर्स्ट। जो बुद्ध हैं वो ऑल्सो ये भी कहते हैं कि सत्कर्म करने चाहिए, मीन्स अपने कर्म जो हैं वो बहुत अच्छे रखने चाहिए। कभी किसी का दिल नहीं दुखाओ या कोई गलत काम ना करो जिससे तुम्हारी अंतरात्मा बोले कि हाँ यार ये गलत है, लेकिन उस टाइम हम जब कर रहे होते तो हम अपने अंदर की भी नहीं सुनते कि हाँ ये गलत है, हमें नहीं करना है, हम करते हैं उसे। तो सत्कर्म करनी चाहिए, किसी को
वो नहीं करना चाहिए कि हाँ यार हमसे गलती हुई है, उसको बुरा लग गया, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। इस सेंचुरी में तो सारे ही करते हैं, सबको हर्ट करते हैं। जो सवाल बुद्धास लैंग्वेज, जो बुद्धास की लैंग्वेज जो थी वो प्राकृतिक थी, मतलब तो उसे सब लोग समझ सकते थे। ऐसी कोई पैसिफिक नहीं थी कि हाँ वो ये बोलते थे तो लोगों को नहीं समझ आ रही, जो लोग बोलते थे वही वो बोलते थे, मीन्स लैंग्वेज। तो लैंग्वेज उनकी बहुत सिंपल थी जो कि सबको समझ आती थी। उपनिषद, उपनिषद वो होते थे जिसमें ऋषि वगैरह जो थिंकर्स थे ना, ज़रूरी नहीं कि हिंदू धर्म के ही हों, जितने भी थे वैसे ज़्यादातर हिंदू उस टाइम लिखते थे। तो वो अपने जो भी सोचते थे थिंकर्स कि हाँ हमें लाइफ की मीनिंग ये है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी इसके लिए, हमें उसके लिए, सत्कर्म के लिए, तो वो उपनिषद में लिखते थे। वैदिक टेक्स्ट बोलते हैं इसको। तो जो थिंकर्स थे जो सोचते थे कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड दोनों एक ही है, परमानेंट है इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड यूनिवर्स ही हो गया, तो हमारा जो आत्मा है और ब्रह्मांड दोनों एक ही है, ठीक है। द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। कुछ उपनिषद ऐसे भी हैं जिन ऋषि ने लिखे हैं, तो किसी ऋषि और किसी वस्तु, किसी पेड़ या पानी को में बातचीत हो रही है तो उस चीज़ को भी वो लिख देते थे। ऐसे एक बहुत फेमस है उपनिषदी एक थिंकर्स हैं हमारे, विश्वामित्रा। वो एक नदी से बात कर रहे हैं, 20 नदी को व्यास बोलते हैं अब तो से, तो उससे बात कर रहे हैं, तो उस कन्वर्सेशन को उन्होंने उपनिषद में भी लिख दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे थिंकर्स ऋषिज थे जिन्होंने अपनी कन्वर्सेशन को भी टेक्स्ट में लिखा हुआ। ज़्यादातर थिंकर्स मेन होते थे, लेकिन समटाइम्स वुमेंस भी होती थी। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कोई पार्टीशन है या कोई भेदभाव है, सेपरेशन है, ऐसा कुछ नहीं था। जो मेन लिखते थे, मगर ज़्यादातर मेंस लिखते थे, वुमेंस कम लिखती थी। स्पेशली ब्राह्मण्स और राजा, ब्राह्मण्स तो बहुत ही लिखते थे, ऋषि वगैरह। गार्गी वॉज अ फेमस लर्निंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स। एक गार्गी थी, वो भी वुमेन थिंकर, वो भी थिंकर्स थी और बहुत फेमस थी उस टाइम, जो कि पार्टिसिपेट भी करती थी कि डिबेट चल रही है कि लाइफ का मीनिंग ऐसे होना चाहिए या हमें ये करना चाहिए, हमें सोसाइटी को इस राह पे चलनी चाहिए। तो जैसे अब डिबेट्स होते हैं ना किसी मेन में, अगर मेंस भी कर रहे हैं, ब्राह्मण्स कर रहे हैं या कोई थिंकर्स कर रहे हैं, तो उनमें वो भी पार्टिसिपेट करते थे, गार्गी पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं लाइफ का मीनिंग ऐसे होना चाहिए। जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के 24 थिंकर्स थे, जो 23 पहले रह चुके थे, जिनको तीर्थकर भी बोला जाता था, वो रह चुके थे। लेकिन अब तक 23 थिंकर्स तक लोगों को इतना लगा नहीं कि हाँ इन्होंने लाइफ का सही मीनिंग या सॉलिड मीनिंग दिया। जो 24 वर्जना महावीर वो आए, उन्होंने लाइफ का सही मीनिंग समझाया और उनको 24 का दर्जा दिया गया, तीर्थकर का। वो भी क्षत्रिय थे और बच्ची संघ से बिलोंग करते थे। एट द एज ऑफ 30 साल के उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो भी फॉरेस्ट चले गए, बौद्ध धर्म की तरह। और बौद्ध धर्म और ये महावीर जैनिज़्म, ये दोनों धर्म इकट्ठे आए थे, एक ही सेंचुरी में आए थे। वो भी फॉरेस्ट चले गए, उन्होंने भी 12 साल तक तपस्या की, मेडिटेशन की, और बाद में उनको वो बन गए 24 तीर्थकर। He taught a simple doctrine, men and women who wish to know the truth live their homes. उन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्राइन मीन सिद्धांत, उन्होंने सिंपल सिद्धांत बताया कि जो मेन है, जो आदमी है और औरत है, वुमेन्स हैं, अगर उनको लाइफ का सही मीनिंग जानना है तो उनको पहले उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा और कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे, तब वो असलियत में लाइफ का सही मीनिंग जानेंगे। लैंग्वेज उनकी भी प्राकृतिक थी, इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि बौद्ध धर्म में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है और कुछ डिफरेंशिएशन भी है।
तो प्राकृति दोनों धर्म की लैंग्वेज है जो कि लोगों को आसानी से समझ आती थी। ऐसा कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी यहाँ लोगों को नहीं समझ आ रही। फॉलोअर्स ऑफ महावीर नोन एज जैन्स लेट्स वेरी सिंपल लिव्स बेगिंग फॉर फूड। जो जैन धर्म के फॉलोअर्स थे वो बहुत सिंपल उनके रूल्स थे और अपने जो खाना था उनका वो एक कटोरा था उनके पास, उसी में मांगते थे, बेगिंग करते थे और उसी में मांगते थे। उसके अलावा उनको दूसरा कटोरा वो खाते नहीं थे। जितना है उसमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ओके विद इट। उनके कुछ रूल्स थे जो कि आज भी मैं सोचती हूँ कि यही रूल्स आज भी अप्लाई हर किसी को करने चाहिए। ऑनेस्ट होने चाहिए, हर कोई ऑनेस्ट होना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और गिव अप एवरीथिंग। हर चीज़ से अपना गिव अप कर दो, मीन्स मोह त्याग दो। कि जैसे होता है ना, ऐसे गिव अप नहीं कि हाँ हमें ये हमारा टारगेट है कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है या एसएससी क्लियर करना है, तो उससे कभी गिव अप मत करना और करना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं करना, ठीक है। गिव अप मीन्स ऐसी चीज़ों से, जैसे एक होती है ना मोह, यार हमें तो ये गाड़ी चाहिए और हम ये लेके ही रहेंगे, तो उससे आप दिन रात मेहनत कर रहे हो उस गाड़ी के लिए, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि यार हमारे पास तो KTM है, KTM बाइक है, हमारे पास तो BMW है। तो ऐसे नहीं करना, सिर्फ शो ऑफ के लिए। शो ऑफ एक बेकार चीज़ होती है। सिर्फ शो ऑफ के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, फिर उसमें क्या है, बाद में कंडम ही हो जाएगी। या हमें कोई अच्छा सा एक पूरा पैलेस जैसा घर चाहिए। तुम अगर एक आदमी हो, अपनी पूरी फैमिली है या 5 जने हैं, 6 जने हैं, तो 3 रूम सेट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पैलेस चाहिए होता है। तो इस तरह का मोह है ना, त्याग देना चाहिए कि जो तुम्हें अनवांटेड सा फील कराया। बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ये करो, वो करो, लाइफ का असली मीनिंग समझो। तो डिफ़िकल्ट टू फॉलो, तो कुछ मेन और वुमेन जो थे जिनको ये फॉलो करना बहुत ही मुश्किल लगता था, क्योंकि अपना घर त्याग देना और सिर्फ थोड़ा खाना या कुछ भी, तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था उस टाइम। मॉन्क्स एंड नन, जो जैन धर्म के जो फॉलोअर्स थे उनको मॉन्क्स, जो आदमी थे, जो मेंस थे उनको मॉन्क्स बोला जाता था, जो वुमेन्स थी उनको नन बोला जाता था। हाँ, 1000 लेफ्ट देयर होम, जो बहुत सारे फॉलोअर्स थे, 1000 तक जो बढ़ गए थे, उन्होंने लर्निंग की अपनी लाइफ की, होम की, कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें जब ऊपर जाएंगे हमें सत्कर्म करना चाहिए, परमात्मा से आत्मा का मिलन करना चाहिए। तो हमें ये इन सब चीज़ों के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और असली शिक्षा प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। मॉन्क्स मोर टेन बिहाइंडली स्पोर्टेड। जैनिज़्म जो था धर्म, ज़्यादातर जो ट्रेड्स थे, फार्मर्स जो थे वो फॉलो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैन धर्म में कुछ रूल्स फॉलो करने थे। कभी किसी की हत्या नहीं करनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल था ये, कभी किसी को हर्ट नहीं करना। लेकिन जो फार्मर्स थे, फार्मिंग करते थे, जब क्रॉप्स उगाते थे, तो क्रॉप्स जब उगाते थे तो वो सॉइल में ही उगते थे, तो सॉइल में बहुत सारे जीव जंतु होते थे, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते थे, तो उनसे मर जाते थे। जैसे हम कुल्हाड़ चला रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो इंसेक्ट थे वो मर जाते थे, तो वो फॉलो नहीं कर सकते थे, उनका फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ऑरली फॉर सेवरल सेंचुरी। जो महावीर थे और उनके फॉलोअर्स थे, वो उन्होंने कुछ सालों तक अपने जो ज्ञान था उनको, स्पीचेस थी उनको ऑरली बोला। वहाँ उस टाइम कभी प्रिंट नहीं किया गया, उनका कोई भी स्पीच थी वो कभी प्रिंट नहीं की गई और ना लिखते थे वो लोग। बहुत टाइम बाद, महावीर के स्पीचेस देने के बाद
ये समझा गया कि उनकी जो स्पीचेज़ है, वो जो उनका ज्ञान है, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए हमारी आगे की जनरेशन के लिए। तो 1500 ईयर्स अगो उनकी जो स्पीचेस थी उनको रिकॉर्ड करा गया और उनको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया। वल्लभी इन गुजरात, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको महावीर के स्पीचेस। द संग, both Mahavir and Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. जो महावीर थे और बुद्ध थे वो ऐसा सोचते थे कि आपको असली जो ज्ञान प्राप्ति है वो आपको तभी हो सकती है जब आप अपना घर छोड़ दोगे, क्योंकि वो क्यों छोड़ दोगे वो मैं आपको बताऊंगी। They arranged for them to stay together. संघ, जो संघ था एक एसोसिएशन था, मीन्स एक ग्रुप होता है ना बहुत सारे, जिसमें मेंस, एक था मेंस का जिसमें सिर्फ मेंस रहते थे और दूसरा था लेडीज़ का जिसमें सारी लेडीज़ रहती थी, ठीक है। जो संघ था दोनों का अलग अलग था, सेपरेट था, लेकिन अगर किसी की वाइफ आ रही है संघ में, ग्रुप में आ रही है, तो वो किसी की वाइफ नहीं कहलाएगी, ना किसी की बेटी, वो कुछ नहीं कहलाएगी, बस वो फॉलोवर्स कहलाएगी उस धर्म का जिसको वो फॉलो कर रही है। जब आते हैं तो अपना सारा, जब संघ में आते हैं तो अपना सारा पीछे जितने भी रिश्ते हैं, ये जितने जो भी आप थे, किंग थे, क्वीन थे, कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ पर आए हो तो सिर्फ आप फॉलोवर्स हो, सिर्फ एक फॉलोवर हो। होम महावीर और बुद्ध इसलिए बोलते थे कि हमें घर को त्यागना चाहिए, क्योंकि महावीर और बुद्ध ये सोचते थे कि गृहस्थ जीवन से छुटकारा पाने के लिए, हमारे असली लाइफ जानने के लिए तुम्हें गृहस्थ जीवन को त्यागना होगा, क्योंकि जब एक वाइफ होगी वो पूरी तरह मेडिटेशन या कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स होंगे, हस्बैंड, बच्चे सब होंगे, तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना इंसान पे, तो वो कुछ कर नहीं पाता। मीन्स प्रॉपर मेडिटेशन या प्रॉपर एक चीज़ को सुनना समझना, उसमें बहुत टाइम लगता है, और एक लाइफ का असलियत मीनिंग जानने के लिए भी मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गृहस्थ जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप, इसलिए वो कहते हैं कि आपको घर त्यागना पड़ेगा। जो जितने भी पीपल्स थे, जैसे चिल्ड्रंस होंगे या वर्कर्स, वुमेन, ये सारे जितने भी जो संघ में आना चाहते हैं, जो फॉलो करना चाहते थे इस धर्म को, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। वो भी किससे? अगर वाइफ होंगी तो वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेंगे, चिल्ड्रंस होंगे तो वो अपने पेरेंट्स से लेंगे परमिशन, वर्कर्स होंगे तो वो अपने किंग या कहीं पर भी वो काम कर रहे उनसे परमिशन लेंगे। मेंस एंड वुमेन्स हु जॉइंड द संघ लेड सिंपल लाइव्स। जो मेन और वुमेन होते थे संघ के, जो फॉलोअर्स होते थे धर्म के, वो सिंपल लाइफ जीते थे। कुछ ज़्यादा जो मेन और वुमेन होते थे जो इस संघ को फॉलो करते थे, इस धर्म को फॉलो करते थे, वो सिंपल लाइफ जीते थे। कोई कुछ किसी को हर्ट नहीं करना, सारे रूल्स फॉलो करने हैं। जितना खाने को मिलता था, जो भिकुनीज और भीखू कहते थे इनको, जो बेगिंग करके फूड प्राप्त करते थे और मेडिसिन जितनी कुछ भी है वो मांगे करते थे। उनको मिलती थी ठीक है, नहीं मिलती थी कोई बात नहीं, वो ऐसे ही सोच जाते थे। कोई ज़बरदस्ती उनको नहीं था कि हाँ हमको खाना चाहिए ही चाहिए। से एकदम सिंपल लाइफ जीते थे, सिंपल क्लोथ्स होते थे और सिर्फ मेडिटेशन करते रहते थे और स्पीचेस सुनते थे महावीर की और बुद्ध जी की। मेडिटेट सारा टाइम वो मेडिटेट करते रहते थे और फिक्स टाइम होता था। जैसे अगर दिन में उनको एक ही टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे उनको खाना चाहिए या खाना वो जाते थे मांगने के लिए, तो उसी टाइम पे जा रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम पे। ऐसा नहीं कि दोपहर में चले गए तो शाम को फिर आ रहे हैं या सुबह, कोई लेट नहीं होते थे, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। नोन एज भिक्खूज और भिक्खुनीज, जो भिक्खू कहते थे और भिक्खुनीज लेडीज़ को कहा जाता और भिक्खू मेंस को कहते थे। जो संघ है इनको कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि हाँ इसी ग्रुप के या यही लोग इस संघ में आ सकते हैं, कोई भी आ सकता था।
फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट, स्लेव्स, बाबर्स, लेबर्स, कोई भी आ सकता था। To begin with the both Jainis and Buddhists, monks went from place to place. Monasteries, जो monks होते थे और वो place to place जाते थे, जगह टू जगह जाते थे कि जो महावीर है और बुद्ध जी की है स्प्रेड करने के लिए उनका धर्म या उनकी स्पीचेस लोगों तक पहुँचाने के लिए, असली लाइफ जानने के लिए, कि लोगों को सीख देने के लिए वो जगह से जगह जाते थे। और जब जाते थे तो उनके फॉलोअर्स जो उनको फॉलो कर, उनके शिष्य उनके वो भी उनके साथ होते थे। तो ज़्यादातर रेनी सीज़न में वो अपना जितना भी यात्रा है वो रुक जाती थी, क्योंकि रीज़न में बहुत सारी बारिश होती है और बारिश में बहुत सारे इंसेक्ट एनिमल्स बाहर आते हैं, फ्रॉग और मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा आते थे ना। इंसेक्ट उस टाइम भी होते थे, जानवर वगैरह सेम तो नहीं होते होंगे लेकिन होते थे। और जब आ जाते थे तो हमारे जो रूल है, इनके जो रूल्स में लिखा है कि किसी भी इंसेक्ट को हर्ट करना या किल ना करना ये नहीं कर सकते थे किसी को भी। तो इसलिए वो एक ही जगह पे रुक जाते थे और एक ही जगह पे ठहर जाते थे जब तक रेनी सीज़न ख़त्म नहीं हो रहा है। वो अपना ट्रैवल करना बंद कर देते थे। तो उसी जगह जहाँ पे वो रह रहे उनके शिष्य एक बना देते थे, कोई केव में रह रहा है या किसी कोई भी जगह से बना देते हाउस टाइप, जिसमें वो आराम से रह सके, शेल्टर टाइप के। ज़्यादातर वुडन के होते थे, बाद में पत्थर के भी बनाए गए, कभी कभी केव्स में भी रह लेते थे वो। इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स में बहुत सारी केव्स जो होती हैं उसमें कोई गड्ढा सा करते थे और उसमें रह लेते थे। द लैंड ऑन विच विरहास, जहाँ पे वो रहते थे शेल्टर को हम बोलते थे विरहास। पहले वो वुडन के बनते थे लेकिन बाद में ब्रिक्स के भी बनाए गए। ऐसे बहुत सारे, आप ईस्ट में जाओगे इंडिया के तो बहुत सारे वहाँ पे शेल्टर ऐसे मिलेंगे जो आज भी हैं। The land on which the virar were well donated by a rich man merchant. जो ये शेल्टर्स होते थे रिच मैन प्रोवाइड कर देते थे मॉन्क्स को, नन्स को, जो भी रिच होते थे या लैंड लॉर्डर होते थे, ऑनर होते थे लैंड के, वो कर देते थे। और लोकल पीपल्स जो थे उनके लिए खाना, मेडिसिन, क्लॉथ्स ये सारे प्रोवाइड कर देते थे। जो इस धर्म के 4 रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, जैसे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन मीन्स किसी से शादी नहीं करना, या शादी हो गई है तो आप इस संघ में आ रहे हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ से कोई रिलेशन न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है। गृहस्थ जीवन को त्याग दो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मेडिटेशन नहीं हो सकता गृहस्थ जीवन से। और वनस्थ प्रथा, आपको वन में जीवन बिताना पड़ता था, शेल्टर डाल के या कहीं भी संघ में जहाँ पे उनके शेल्टर्स होते थे उसमें। और संन्यास धारण करना पड़ता था, मतलब कोई भी चीज़ से मुंह त्याग दो, किसी भी चीज़ का मोह नहीं रखना कि हमें ये चाहिए, वो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ठीक है, और मिल गया तो भी ठीक है, अब किसी चीज़ का मोह नहीं रखना। ज़ोरास्ट्र, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको चैप्टर के एकदम लास्ट में मिलेगा। मोस्टली बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इस कॉलम को बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे छोड़ देते हैं, और ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के बेस पे आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लगता है मेरे को तो। ज़ोरास्ट्र ईरानियन प्रॉफिट थे, मीन्स ईरानियन पैगंबर, वो भी थिंकर ही थे एक तरह के, ठीक है, और वो भी टीच करते थे, मतलब ज्ञान देते थे लोगों को, असली ज्ञान। उनकी बुक थी अवेस्ता, जिसमें उनके सारी जो टीचिंग लाइंस थी, जो भी उन्होंने स्पीचेस बोली थी, वो मेंशन की गई थी। उनकी सिंपल भाषा थी, उनकी भी कोई स्पेसिफिक भाषा नहीं थी, लेकिन उनकी प्राकृति भी नहीं थी।
उनके हमारी वेद जैसे होते ना, ऋग्वेद, हमारे 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनमें जो लैंग्वेज दी गई है या ऋषियों ने लिखी है उनके हिसाब से वो सिमिलर है जो इनकी बुक में अवस्था में, ठीक है। द बेसिक टीचर ऑफ ज़ोरास्ट्र, उनके भी बेसिक सिंपल से रूल थे जो कि इनमें थे कि कोई बुरे काम नहीं करने, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, किसी को हर्ट नहीं करना, तो मेनली यही थे। फॉर मोर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ज़ोरास्ट्रिज्म जो था, जो मेजर रिलीजन बन गया ईरान का, और वहाँ के कुछ ज़ोरास्ट्रियंस आ गए इंडिया में, माइग्रेट कर गए। जैसे हम इंडिया वाले कुछ कहीं कहीं चले जाते हैं ना, जैसे आ जाते हैं, कोई भी थिंकर आ जाता है या कोई भी अपनी लाइफ के लिए मेडिटेट करने आ जाता है या प्लेस टू प्लेस अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए आ जाता है, तो ऐसे ही वहाँ के कुछ थिंकर, उनके शिष्य यहाँ इंडिया में आ गए अपने उसको स्प्रेड करने के लिए, धर्म को। और वो जो आए वो मुंबई और गुजरात साइड आए थे, वेस्ट साइड, इंडिया के वेस्ट साइड, और वो थे पारसीज़ के एंसेस्टर। मतलब पारसीज़ के, जो आप देखते हो ना वो वाइट कुर्तों में होते हैं मूवी में, बाबा तुमको ये, बाबा वो तुमको वो, ये वाले पारसीज़, वो ईरानियन जो थे इनके पूर्वज थे। द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम चीना। जो जैन जो वर्ड है वो चीना वर्ड से आया है, और चीना का मतलब होता है विजेता, कॉन्क्योर। द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी, ये भी एक बौद्ध धर्म की फॉलोवर हैं और इनकी स्टोरी बहुत फेमस है। इनका जो बेटा था वो मर चुका था और ये अपने बेटे की डेड बॉडी को लेके दर दर भटक रही थी और ये बोल रही थी कि मेरे बेटे को प्लीज़ ज़िंदा कर दो, उसके बदले में आपको कुछ भी दूंगी। तो किसी ने बताया कि गौतम बुद्ध नाम के एक महापुरुष है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास नेचुरल पावर्स हैं, तो आप इसको लेके उधर जाओ तो शायद वो इसे ज़िंदा कर दें। तो अपने बेटे की डेड बॉडी को लेके ये चली जाती हैं गौतम बुद्ध के पास, और जब चली जाती हैं तो वो उनके बेटे को देखते हैं और वो कहते हैं कि एक बीन लेके आओ। बीन मीन्स सोयाबीन, जैसे कोई बीन, वो लेके आओ और उस घर से लेके आओ जिस घर में कोई मरा हुआ ना हो। उन्होंने उनकी बात सुनी लेकिन पूरी नहीं सुनी, वो सब जगह ढूंढा, उन्होंने सब जगह ढूंढा, पूरे विलेज में, सिटी में, पूरे महाजनपद में चली गई और ये सब घरों से पूछ लिया कि एक बीन दे दो, आपके घर में कोई मरा है तो एक बीन दे दो। तो सबने कहा नहीं, हमारे घर में तो मेरी बीवी मर गई है, मेरे बेटे का देहांत हो गया है, या मेरे फादर चले गए हैं, या मेरी मम्मी चली गई है। सबके घर में कुछ ना कुछ था। तो पूरे महाजनपद में कोई, किसी का घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई भी बंदा ना मरा हो। ये दोबारा जाती हैं गौतम बुद्ध के पास और कहती हैं कि बुद्ध जी, आपने कहा था कोई भी एक ऐसी बीन लेके आओ जिस घर में कोई भी ना मरा हो, लेकिन पूरे महाजनपद में मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। तो फिर गौतम बुद्ध स्माइल करते हैं और कहते हैं कि जब कोई भी इंसान, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसी शख्सियत हो, ऐसी पावर हो जो अपने आप को बचा सके। हर किसी को भगवान के पास जाना होता है और परमात्मा को आत्मा से मिलन करना होता है। तो तुम्हारे बेटे का मिलन हो चुका है और अब ये ज़िंदा नहीं हो सकता। तो इतनी ज्ञान प्राप्ति उनको वहीं पर ही हो जाती है और वो फिर इस धर्म की, बौद्ध धर्म की फॉलोवर बन जाती हैं और संघ में ऐड हो जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। टिल बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक